क्लास 9 एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले ना ये दो थ्योरम आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। दो थ्योरम आप अच्छे से समझ लोगे, इसके एक्सरसाइज में यूजेस हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है आपको कि इक्वल कॉर्ड मतलब बराबर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का, सर्कल मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो किसी भी सर्कल का कॉर्ड इक्वल होगा तो सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैं समझाता हूँ। चलिए, आप एक कॉर्ड ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए पूरे सर्कल में। तो मैं एक कॉर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर का, और मेरे को एक कॉर्ड और लेना है जो कि इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड बोल रखा है। मैं जस्ट इसके सामने ले लेता हूँ। ये भी कितने का हो गया? 3 सेंटीमीटर का। मैं मान लेता हूँ कुछ वैल्यू, मुझको तो मानना है। तो दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे तो फिर क्या बोल रहा है? सबटेंडेड इक्वल एंगल। अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है तो ये जो एंगल बनाएंगी ना एट द सेंटर, वो भी क्या होंगी? इक्वल ही होंगी। देखो, इक्वल एंगल। तो एंगल कैसे बनाएंगी? ऐसा। अब अकेला तो एंगल बनेगा नहीं सेंटर पे, तो एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, रेडियस। जो ये एंगल बनेगा, फिर यहां से और ऐसे ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ये थ्योरम 9.1 कहता है, ठीक है। बुक में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास में ना, मैं थोड़ा सा कुछ हिंट देता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट वहां पर क्वेश्चन आ गया कि लाइन 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको दे दिया कि ये है आपके पास में 30 डिग्री, तो बोलेगा फाइंड ये वाला, आपको पता करना है। तो आप क्या कह दोगे? ये भी 30 डिग्री का होगा। किस प्रकार होगा? तो थ्योरम 9.1 के अकॉर्डिंग ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि जब किसी भी सर्कल के कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उस पे सेंटर पे बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कंफर्म? अगर मैं कहूँ, अगर लिख के दिखाऊं, तो सपोज दैट मैं नाम ले लेता हूँ ए बी सी और डी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या? इफ ए बी, ये जो ए बी की लंबाई है इक्वल होगी किसके? सी डी के, देन तब क्या होगा? जो एंगल ये बनेगा, मतलब एंगल ए, इसका मैं नाम रख लेता हूँ इस पॉइंट का 0, मतलब ओ, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कंफर्म? 9.2 थ्योरम क्या कहता है? 9.2 थ्योरम ये कहता है इफ द एंगल सबटेंड्स बाय द कॉर्ड, यदि कोई एंगल बनता है किसी कॉर्ड के द्वारा ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल में, एट द सेंटर, कहां पर? सेंटर पर, आर इक्वल, देन द कॉर्ड आर इक्वल। सेम इसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है कि कोई कॉर्ड है, ठीक है। मैं कॉर्ड बना लेता हूं, कह रहा हूं, और कॉर्ड जो है ना एंगल पे, सॉरी, कॉर्ड जो है ना सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करती है, बनाती है। और अब की बार में बोल रखा है कि एंगल उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज दैट मैं यहाँ मान लेता हूँ 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो कह रहा है कि किसी भी सर्कल में यदि कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है और वो एंगल आपस में इक्वल है, तब क्या होगा ना, उसके कॉर्ड भी इक्वल ही होंगे। जस्ट इसका उल्टा ही तो बात बोल रहा है ये। कॉर्ड इक्वल था तो उसके द्वारा सेंटर पे एंगल बना तो इक्वल हो गया, और जब सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा तो कॉर्ड इक्वल होगा, तभी तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा। ये 9.2 थ्योरम कहता है। समझ में आया आप लोगों को? अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।